brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो मैं बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद के साथ जितनी भी सुविधाएं जुड़ी हुई थी सारी सुविधाओं का त्याग किया और उन्होंने फैसला किया कि अब जनता की अदालत में वो जाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे और जनता जब वोट देके उन्हें मुख्यमंत्री पद पे बिठाएगी तो वो मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगे। इस सिलसिले में आज दूसरी जनता की अदालत आज छत्रसाल स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच मुख्यमंत्री जी देंगे। हमने देखा कि पिछले करीब 2-2.25 साल से जब से दिल्ली के अंदर नए एलजी विनय सक्सेना जी आए हैं, वो तमाम चीजें जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी करा करती थी, उन सारी सुविधाओं को रोकने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। हमने कल देखा किस तरीके से दिल्ली के अंदर करीब 10,500 बस मार्शल पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सड़कों पे हैं। दिल्ली के गरीब लोग, कहां आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। बीच में एक छोटे हिस्से के अंदर आवाज नहीं आ रही है, बस उस तरफ आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अगर आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। जहां जहां आवाज आ रही है वहां हाथ उठा लो भाई। कुछ साउंड सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। नहीं, लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं, आप कंटिन्यू बोलो 2-3 मिनट। अच्छा ठीक है। आपने देखा कि दिल्ली के करीब 10,500 गरीब बेटे बेटियां जो दिल्ली के बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करते थे, एक दिन अचानक दिल्ली के उपराज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल ने उन सभी बेटे बेटियों को पद से, अपनी नौकरी से हटा दिया और पिछले 1 साल से उन लोगों के घरों में तनख्वाहें नहीं आ रही है। ज्यादातर लोग इकलौते कमाने वाले हैं, घर में राशन तक की दिक्कत है, किराया देने की दिक्कत है। कई लोगों के ऊपर तो 2-2, 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है और पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बेवकूफ बना रहे थे, दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे थे। 26 सितंबर को दिल्ली की विधानसभा में, आप सब लोगों ने वीडियो पे देखा होगा, दिल्ली की विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि 3 अक्टूबर को सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सारे विधायक मिलके दिल्ली के उपराज्यपाल जी के पास जाएंगे और बस मार्शलों को बहाल कराएंगे। यह फैसला भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मिलकर किया। 3 अक्टूबर का दिन आया, हजारों बस मार्शल एलजी साहब के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक साथी वहां पे इकट्ठे हो गए, आम आदमी पार्टी के मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लगातार बस मार्शल फोन करते रहे। विजेंद्र गुप्ता जी को बस मार्शलों ने लगातार फोन किया। विजेंद्र गुप्ता जी ने बस मार्शलों का फोन उठाना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक 3 अक्टूबर को एलजी निवास पे नहीं पहुंचा, एक भी विधायक नहीं पहुंचा। उन्होंने 3 अक्टूबर को 10,500 बस मार्शलों को धोखा दिया। सारी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए।
इसलिए लीपापोती करने के लिए उन्होंने कल का, यानी कि जो कल कई तारीख गई है 5 अक्टूबर का समय हमारी मुख्यमंत्री से मांगा कि भाई हम बस मार्शल्स के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया, चर्चा शुरू हुई और विजेंद्र गुप्ता जी भागना चाह रहे थे। सारी चीज वीडियो के ऊपर रिकॉर्डेड है। हमने कहा भाई आप आए हैं, बस मार्शलों की बात तो सुनिए, सरकार की बात तो सुनिए, कोई सॉल्यूशन तो निकालिए। और विजेंद्र गुप्ता जी बैठे। 2 घंटे की मुशक्कत के बाद विजेंद्र गुप्ता जी ने यह कहा, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार एक कैबिनेट नोट पास कर देती है कि इन बस मार्शलों को बहाल किया जाए, तो कैबिनेट का काम आप करा दो, एलजी से साइन बीजेपी वाले करा देंगे। हमारे मंत्रियों ने वहीं पे उसी वक्त कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। वहीं पे हमारे 6 में से 4 मंत्री मौजूद थे। वहीं की वहीं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सारे बस मार्शलों को एलजी साहब बहाल करें। यह प्रस्ताव कल पास कर दिया गया। और फिर हमने विजेंद्र गुप्ता जी को कहा, लो जी अब यह प्रस्ताव आपके पास आ गया, अब आप जाओ एलजी साहब से साइन कराओ इसको। तो विजेंद्र गुप्ता जी फिर भाग रहे थे, फिर वो अपनी कार के अंदर भाग गए और उनकी कार के अंदर हमने मुख्यमंत्री जी को बिठाया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठो वरना भाग जाएंगे रास्ते में से। उनकी कार के अंदर बस मार्शल बिठाए, उनकी कार के अंदर मुख्यमंत्री बिठाई, उनको बिठाया, उनके 2 विधायकों को बिठाया और गेट खोल के अपनी कार से भागने लगे सेक्रेटेरिएट के अंदर। सबने वीडियो में देखा और हमारे लोगों ने उनके पैर पकड़े, हमारे विधायकों ने उनके पैर पकड़े, बस मार्शलों ने उनके पैर पकड़े, मैंने उनके पैर पकड़े कि भाई अब आप भागो मत, अब आपने जो वादा किया था कि एलजी साहब के पास जाओगे, अब एलजी साहब के पास चलो। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और राजघाट पे गाड़ी चलते चलते गाड़ी रोक दी और यू टर्न मार रहे थे राजघाट से। वो भी आप सब लोगों ने वीडियो में देखा। हमने वीडियो में उनको कहा कि अब कहां भाग रहे हो, चलो एलजी साहब के यहां। और बड़ी मुश्किल से उनको एलजी साहब के यहां ले गए। एलजी साहब के घर से निकलने के बाद विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि सरकार के दिए हुए प्रस्ताव के ऊपर एलजी साहब ने मान लिया है और अब बस मार्शलों को बहाल किया जाएगा। मैं स्टेज से सिर्फ यह कहना चाहता हूं, एलजी साहब अब इसके ऊपर बैठो मत, आज की आज आप बस मार्शलों को बहाल करने का ऑर्डर दो ताकि 10,000 परिवार दोबारा से हंसी खुशी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद।